हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बॉटनी के सिलेबस का चैप्टर 7 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन डे 3 में। इसमें आज हमें पढ़ना है द प्रोसेस ऑफ मियोसिस और मियोटिक डिवीजन। सो मियोसिस जो कि जर्म सेल्स में ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन के समय होने वाली एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हैप्लॉइड सेल्स का प्रोडक्शन होता है। हैप्लॉइड कहने का मतलब एन टाइप की सेल्स का प्रोडक्शन होता है। द टर्म मियोसिस वाज गिवन बाय फॉर्मर एंड मूर। इन्होंने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया फॉर द रिडक्शनल डिवीजन। इट इज डिवाइड इनटू टू मेन फेजेस। जो मियोसिस की प्रोसेस है ये दो मेन फेजेस में कंप्लीट होती है। इसकी फर्स्ट फेज है मियोसिस 1। दिस इज द हेट्रोटाइपिक डिवीजन और रिडक्शन डिवीजन। जो मियोसिस 1 की प्रोसेस है इसे हेट्रोटाइपिक डिवीजन कहते हैं। इस प्रोसेस में 2n टाइप की सेल n टाइप की सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसे नाम दे रहे हैं रिडक्शनल डिवीजन। इस रिडक्शनल डिवीजन में सेल्स के क्रोमोसोम नंबर में चेंजेस आता है। इट लीड्स टू रिडक्शन इन द क्रोमोसोम नंबर। डिवीजन ऑफ chromosome does not occur in the meiosis 1. Only segregation of homologous chromosome take place. तो homologous chromosome का segregation होता है। तो homologous chromosome का मतलब है कि जब क्रोमोसोम का एक पेयर कहने का मतलब अगर हम बात करें कि फर्स्ट पेयर ऑफ द क्रोमोसोम, so these two chromosome are called homologous chromosome and these two arms are known as sister chromatids, and the arms of the two homologous chromosome, these are known as non-sister chromatids. So these two arms जो कि क्रोमोसोम के एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड्स के लिए यूज कर रहे हैं वो है उसकी सिस्टर क्रोमेटिड्स, और दो होमोलोगस क्रोमोसोम की आर्म्स को आपस में कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। मियोसिस 2, दिस इज द सेकंड डिवीजन। ये डिवीजन होमोटाइपिक डिवीजन और इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है। इक्वेशनल डिवीजन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले डिवीजन में जो सेल है वो 2n से n टाइप के हैप्लॉइड सेल्स में फॉर्म हो गई, और अब जो सेल्स बनेगी वो हैप्लॉइड ही सेल होगी। तो इसलिए सेकंड डिवीजन दिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। इट डज नॉट लीड टू एनी चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर। इसमें किसी भी तरह का कोई क्रोमोसोम नंबर चेंजेस नहीं होगा। मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस। मियोसिस 2 माइटोसिस की तरह ही है जिसमें डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर होता है। क्रोमोसोम अपनी लेंथ में डिवाइड होते हुए दो क्रोमेटिड्स बनाता है। इन मियोसिस हम ये देखें डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस दो बार होता है, बट क्रोमोसोम का जो स्प्लिटिंग है, क्रोमोसोम का जो डिवीजन है वो सिर्फ एक ही बार होता है। इस कारण से इस प्रोसेस में हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होती है। So this is the overall scheme of the meiosis. So meiosis, the first phase is meiosis 1. meiosis 1 जो कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में डिवाइडेड होती है। कंपेयर टू माइटोसिस, माइटोसिस के कंपैरिजन में जो मेजर डिफरेंस है, इन द meiosis प्रोफेज 1 इज लॉन्ग एंड एक्सटेंडेड, which is further divide into 5 substages. तो यहाँ पर प्रोफेज 1 जो कि 5 सब स्टेजेस में डिवाइडेड है, और इन्हीं 5 सब स्टेजेस में इंपॉर्टेंट जो फिनोमिना है मियोसिस का वो क्रॉसिंग ओवर होता है। इसके बाद मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, देन अ इंपॉर्टेंट फेज दैट इज टर्म एज इंटरकाइनेसिस। सो इस प्रोसेस में दो बार डिवीजन हो रहा है, मगर दो डिविजन्स के बीच में
यहाँ पर इंटरफेज नहीं होती, इसे याद रखना है। यहाँ पर जो फेज प्रेजेंट होगी उस फेज को कहते हैं इंटरकाइनेसिस फेज। इस इंटरकाइनेसिस फेज में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है बट जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन नहीं होता। So only due to not duplicating in the genetic material, this is capable to produce haploid cells, or it is known as reductional division. The second phase is meiosis 2. In this, karyokinesis 2 is take place. इस karyokinesis में prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2, just like the mitotic division, उसी तरीके से सारी phases होती है. And lastly, cytokinesis. There is a difference between the mitosis and meiosis. So एक outcome देखें. So these are the prophase stages of meiosis 1. These are metaphase, anaphase, telophase and finally cytokinesis. ये सारा के सारा हुआ meiosis 1. इस meiosis 1 के बाद जो इस लाइन के बाद बचा प्रोसेस है, दिस इज नोन एज meiosis 2. तो एक आउटलाइन है, अब इसे हम देखते हैं कुछ एनिमेशंस में कि कैसे ये प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस में होने वाला क्रॉसिंग ओवर कैसे परफॉर्म हो। तो हमने पहले बात की कि सबसे पहले ये जो मियोसिस की प्रोसेस है ये जुड़ी हुई है जर्म सेल्स से। जर्म सेल्स वो सेल्स है जो ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टरी स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है। ये जर्म सेल्स मियोटिकली डिवाइड होकर गैमेट्स बनाती है। सो दिस इज द सेक्शन ऑफ ह्यूमन testicle where a germ cells finally form a sperm structures that is known as gametic cells. So these germ cells initially 2n type and these sperms they are n type. So यहाँ पर जब germ cells है meiosis की प्रोसेस में, यहाँ पर meiosis 1 डिवीजन, इस meiosis 1 के बाद जो सेकेंड फेज हुआ this is meiosis second division and the outcomes these 4 cells. So meiosis 1 and this is meiosis 2. Compared to mitosis, in the mitosis there is not secondary division is take place. यहाँ पर दूसरा डिवीजन नहीं हो रहा है। So ultimately यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल्स बनेगी वो नंबर ऑफ सेल्स 2 ही सेल्स होगी जो कि नेचर में डिप्लॉयड होती है और पेरेंटल सेल्स के सिमिलर होती है। मियोसिस 2 जिसमें हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस हो रही है। सो दीज आर हैप्लॉइड, दीज आर डिप्लॉयड। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस 2 टाइप ऑफ डिवीजन। सो ओवरऑल हम बात करें जर्म सेल्स में लाइफ साइकिल, तो जर्म सेल्स की सेल साइकिल में पहले G1 फेज, S फेज, G2 फेज, these phases are common for the all the type of cell division, especially meiosis and mitosis. But here in the division phase, in the meiotic division, here meiosis 1, then cytokinesis, meiosis 2 and cytokinesis is take place. So as the cells which are undergoing in the division, जैसे कि सेल्स डिवीजन की ओर जाती है, इस सेल्स की जो इंपॉर्टेंट फेज है वो है एस फेज। इस एस फेज में जो डिफरेंसेस होते हैं कि जो जेनेटिक कंटेंट है वो जेनेटिक कंटेंट यहाँ डुप्लीकेट होगा। जेनेटिक कंटेंट कहने का मतलब डीएनए जो है वो डुप्लीकेट होगा और अपने अमाउंट्स में इंक्रीज हो जाएगा। सो अगेन यहां पर जो कंटेंट ऑफ डीएनए है वो C से 2C में कन्वर्ट हो जाएगा, बट द अमाउंट ऑफ डीएनए 2n से 2n ही रहेगा, बट नंबर ऑफ द डीएनए
2n से 2n ही रहेगा. So amount of the DNA will be changed, but the number of the chromosomes, they are not changed. In this, these chromosome get start to condense. यहां पर क्रोमेटीन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स फॉर्म कर रहे हैं. इस कंडेंसेशन की प्रोसेस में क्रोमेटीन थ्रेड कंडेंस होकर क्रोमोसोम लाइक बॉडी फॉर्म करता है. सेंट्रियोल, विच इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द सेल डिवीजन. यहां पर एक सेंट्रियोल से दो सेंट्रियोल्स का फॉर्मेशन होगा और ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स की तरफ ट्रांसफर होने लगे. सो दिस इज द प्रिपरेटिव फेज फॉर द डिवीजन इन द एस फेज. एस फेज में ये प्रिपरेटिव फेज थी. अब सेल्स यहां से धीरे धीरे क्रोमोसोम का कंडेंसेशन और बढ़ता जाएगा. ये फेज एस फेज से G2 फेज में ट्रांजिट हो जाएगी और G2 फेज के बाद ये डिवीजन की फेज में ट्रांसफर हो जाएगी. सो यहां पर जो क्रोमोसोम कंडेंस हुआ उस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स को हम यहां देखें तो ये जो एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डायड स्ट्रक्चर. इन दिस वन क्रोमोसोम कंटेन टू क्रोमेटिड्स. तो क्रोमेटिड की बात करें तो क्रोमेटिड ये पूरा की पूरा आर्म स्ट्रक्चर है. इन दिस क्रोमोसोम these chromatids, they are known as sister chromatids. ये sister chromatids एक ही क्रोमोसोम्स के एक ही डायड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड्स के बारे में कह रहे हैं. इन दोनों को आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं. क्रोमोसोम्स के सेंटर में एक स्ट्रक्चर्स होता है जिसे नाम दिया जाता है सेंट्रोमियर. इस सेंट्रोमियर के स्ट्रक्चर से ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से जुड़े हुए हो. सो दीज टू स्ट्रक्चर्स जो हमें यहां पर इनके एजेस पे दिखाई दे रहे हैं नियर टू सेंट्रोमियर, दीज आर कॉल्ड काइनेटोकोर्स एंड दीज काइनेटोकोर्स हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर एंड ये क्रोमोसोम के स्प्लिटिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. End of the day.